अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ रोस्टेड वेजिटेबल या फिर आप इनको बेक वेजिटेबल्स कह सकते हैं की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि वेजिटेबल्स को कंज्यूम करने का बहुत ही हेल्दी तरीका है। तो चलें जी रेसिपी को कर लेते हैं स्टार्ट। यहाँ पे मैंने ले ली है ब्रोकली और इस तरीके से मैंने ब्रोकली को कट कर लिया है। और अगर आप वज़न की बात करें तो ये 50 ग्राम है। तो आपने इसको शिफ्ट कर लेना है एक बाउल में। और उसके बाद मैंने ले लिए हैं 2 आलू और आलूओं को भी इस तरीके से आपने क्यूब्स में कट कर लेना है। पहले आप सेंटर से उसके 2 पीस कर लें और उसके बाद आलू को आप क्यूब्स में कट कर लें और फिर आलूओं को भी हमने शामिल कर देना है ब्रोकली में। उसके बाद ही मैंने इसमें ऐड कर देनी है कैरेट्स और कैरेट्स को भी हमने क्यूब में कट कर लेना है। सिंपली आलूओं की तरह कैरेट को भी बीच में से आप कट करें और उसके बाद जो है कैरेट को भी आप क्यूब्स में कट कर लें। बस कैरेट्स को भी इस तरीके से क्यूब्स में कट करने के बाद हम इसको ऐड कर देंगे बाकी वेजिटेबल्स के साथ। ब्रोकली और आलूओं के साथ इस वेजिटेबल को शामिल करने के बाद हम ले लेंगे एक प्याज और यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया है। इसको भी बीच से कट करने के बाद मैंने इसका एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो उतार दिया है और साथ में इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। प्याज को भी क्यूब्स में कट करने के बाद हम इसको ऐड कर देंगे बाकी वेजिटेबल्स में। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून जो है ऑलिव ऑयल। मैं इसमें ऑलिव ऑयल ऐड कर रही हूँ, आपके पास जो भी ऑयल अवेलेबल हो वो आप इसमें ऐड कर दें। और उसके बाद आपने कर देना है सारी वेजिटेबल्स को अच्छे तरीके से मिक्स। इसका फ़ायदा ये होगा कि इसके बाद जो मैं इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालूँगी वो अच्छे तरीके से जो है सारी वेजिटेबल्स पे कोट हो जाएंगे। तो अच्छे तरीके से इसे वेजिटेबल्स को टॉस करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है गार्लिक पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है ब्लैक पेपर पाउडर। साथ में हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट। और ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद आपने फिर दोबारा से सारी वेजिटेबल को कर देना है अच्छे तरीके से मिक्स। आपने वेजिटेबल को इतने अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि सारे जो ड्राई स्पाइसेस हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से सारी वेजिटेबल पे इक्वली कोट हो जाए। उसके बाद अगर आप इसे ओवन में बेक करना चाहते हैं तो आप इस डिश को एज़ इट इज़ ओवन में रख दें और इसको बेक कर लें। लेकिन मुझे चूँकि इसे एयर फ्रायर में बेक करना है तो मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूंगी एयर फ्रायर के बास्केट के अंदर। तो चलें जी इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं एयर फ्रायर की बास्केट में। तो जी यहाँ पे मैंने बास्केट निकाल ली है और अब हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं बास्केट में। तो आपने इन सारी वेजिटेबल्स को एज़ इट इज़ ट्रांसफ़र कर देना है बास्केट में और उसके बाद हमने इसको डाल देना है एयर फ्रायर के अंदर। और उसके बाद आपने इसका सेलेक्ट कर लेना है टाइम और टेम्परेचर। और यहाँ पे मैंने इसको ऑन कर लिया है और मुझे इसको लेके जाना है वेजिटेबल मोड पे। यहाँ पे मशरूम बना हुआ है मेरे एयर फ्रायर के ऊपर, तो जिसका मतलब है वेजिटेबल मोड। तो अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ वेजिटेबल मोड के अंदर और यहाँ पे जो है ये वेजिटेबल वाले मोड पे चला गया है और इसने खुद ही सेलेक्ट कर लिया टेम्परेचर 180 और टाइमर इसका आ गया 18 मिनट। मैंने इन वेजिटेबल्स को 18 मिनट पूरे होने के बाद 5 मिनट मज़ीद बेक किया था और टोटल जो है ये 23 मिनट में जो वेजिटेबल्स बहुत अच्छी बेक हो गई थी। और अब ये देखें मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि ये जो हैं आलू वो कितने अच्छे जो हैं वो सॉफ्ट हो गए हुए हैं। जो ये एयर फ्राई में इनको बेक करने का फ़ायदा ये होता है कि जो वेजिटेबल्स हैं वो ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रंची रहती हैं और अंदर से जो पूरी तरह से पक जाती हैं और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और आप ज़रा इनकी क्रंचीनेस जो है वो चेक करें। आप इस पर चाट मसाला और लेमन जूस डाल के खाएं, आपको ये बहुत मज़े की लगेंगी। और इस तरीके से बनाने से क्या होता है कि ये सोगी भी नहीं होती। मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको और आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। इसके साथ ही लूँगी आपसे इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।